आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। देखो बड़ा ही खूबसूरत सा इसका नाम है चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। यानी कि हम लोग यहाँ पे वेस्ट वाटर जो होता है ना, अच्छा वेस्ट वाटर का मतलब क्या होता है? कौन सा वाटर जो कि वेस्ट हो चुका है, यानी कि जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब हम लोग नहाते हैं उस समय पे शैम्पू लगाते हैं, उस समय पे साबुन लगाते हैं ना, लगाने के बाद हम लोग पानी उछलते हैं ना, ऊपर डालते हैं ना अपने ऊपर, तो वो जो पानी नीचे अब हमारे शरीर से नीचे गिर रहा है वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। क्या हम लोग उसको यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा वेस्ट वाटर। तो उसी वेस्ट वाटर के कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि वेस्ट वाटर हमारा क्या होता है, किस प्रकार से जनरेट होता है, किस प्रकार से हम लोग उसको यदि चाहें तो अलग से किस प्रकार से हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम बड़ा ही सिंपल है, वेस्ट वाटर स्टोरी। यानी कि हम लोग जो पानी बर्बाद करते हैं, जो हमारा वेस्ट हो जाता है पानी, उसी की कहानी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम बड़ा ही सिंपल है और ये चैप्टर नंबर आपका 18 है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर का हेडिंग समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं कि आखिर वेस्ट वाटर होता क्या है, ठीक है। जानते हैं कि आखिर वेस्ट वाटर है क्या। देखिए लिखा हुआ क्या है, वी यूज वाटर इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। सही बात है कि नहीं? यानी कि पानी को हम लोग अपने जीवन में, यानी कि डेली हम लोग पानी को अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? क्या ऐसा एक भी दिन गया है आपका जिस दिन आप पानी का इस्तेमाल ना किए हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं गया होगा। यानी कि डेली हम लोग पानी का इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में हर एक रोज़ पानी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े को धोने के लिए, है ना, बाथिंग नहाने के लिए, एंड इन टॉयलेट्स एटसेट्रा, टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने पानी को, है ना। यानी कि पानी का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से हर एक रोज़ करते हैं, ठीक है। आगे, all these activities produce a lot of water which is dirty and contains many impurities such water is called waste water। तो जैसे आपने कपड़ा धोया, ठीक है, उससे जो पानी निकला हमारा, पहला वो पानी हो गया हमारा। उसके बाद जब आपने नहाया उससे जो पानी निकला वो दूसरा पानी हो गया। तीसरा, आप जो टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं वो तीसरा पानी हो गया। ये जो तीनों पानी है, जो वाटर है, क्या इसको आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं अपने घर में? नहीं करते। जैसे आपने कपड़ा एक बार धो लिया तो क्या उस धोए हुए कपड़े को, इस पानी, यानी कि जिस पानी से अपने कपड़े को धोया, क्या उसी पानी को आप दोबारा पी सकते हैं? नहीं पी पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो वो जो वेस्ट हो गया ना हमारा पानी, जैसे उसमें आपने सरफ घोला था या फिर साबुन घोला था, आपने जो घोला था आपने, तो पानी क्या हो गया? थोड़ा सा हमारे लिए अनफिट हो गया, मतलब कि अब हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही हो गया हमारा वेस्ट वाटर। समझना क्या बात? तो सिंपल सी बात है, यदि कोई आपसे पूछ ले कि वेस्ट वाटर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में अलग अलग चीज़ों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। और जब पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है? हमारा गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है ना। उसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं ईजिली। उसी को हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर। यानी कि पानी है वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वही हो गया हमारा वेस्ट वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, वो पानी वेस्ट क्यों हो गया? क्योंकि उसमें अलग अलग चीज़ों का मात्रा मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आप नहा रहे हैं तो आप क्या लगाते हैं? शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, है ना। तो उसी पानी में क्या चला गया? साबुन भी चला गया आपका, सर आपका शैम्पू भी चला गया, है ना। शरीर का मैल है तो मैल भी चला गया। तो इस प्रकार से वो पानी पूरी तरीके से वेस्ट हो गया, यानी कि गंदा हो गया। उसी को हम लोग कहेंगे वेस्ट वाटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यानी कि सिंपल तरीके से यदि कहा जाए तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि जब पानी हमारा गंदा हो जाता है, जब हम लोग उसको और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वही हो गया हमारा वेस्ट वाटर। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए, तो क्या ये इस चैप्टर का हेडिंग आपको समझ में आया? वेस्ट वाटर क्या होता है और वेस्ट वाटर क्या होता है ये भी समझ में आ गया, है ना। चलिए, तो वेस्ट वाटर का यदि आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप बेशक ये वाला डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो आपको यहाँ से चैप्टर का हेडिंग और वेस्ट वाटर क्या है ये तो समझ में आ गया। अगले वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि ये तो हमारा केवल यहाँ तक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है वाटर आवर लाइफ लाइन। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है।
जिसको कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।